हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिस तरह आपने जो देखा फाइनल रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई थी, आज हम उस गड़बड़ी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल ये डिफाइन करेंगे या ये बताएंगे आपको कि जहाँ पे जो टॉप पोस्ट थी और जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट थी ग्रेड पे के बेसिस पे, उनमें कट ऑफ सेक्शन वाइज कितना डिफरेंस है। तो आप देखकर भी बड़े हैरान होंगे कि उतना सेक्शन वाइज डिफरेंस नहीं है, जबकि दोनों के मार्क्स डिफरेंट हैं। देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आपके पास जैसे फाइनल आंसर की आई उसमें बहुत से रॉन्ग क्वेश्चन थे और उनकी वजह से एसएससी ने सबको मार्क्स दे दिए। अब वो सबसे ज्यादा गड़बड़ कर गया। और दूसरा नॉर्मलाइजेशन, देखिए इनके ऊपर बात कर चुके हमने, आपको भी पता है। रीजनिंग में 4 क्वेश्चन थे दोनों शिफ्टों में। ऐसे ही मैथ्स में थे लगभग टाइम वर्क का, सिंप्लीफिकेशन का, इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी, और जीएस में भी थे, वो आपने देख लिया था। तो लगभग 9 क्वेश्चन थे 18 जनवरी की शिफ्ट में और 10 क्वेश्चन थे 20 जनवरी की शिफ्ट में। तो एवरेज में हम मान सकते हैं लगभग 28 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 28 मार्क्स, तो लगभग 28 मार्क्स हैं। तो इनमें से अगर मैं 28 मार्क्स माइनस कर देता हूं तो उतनी कट ऑफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर भी कई पंगे हैं। इसलिए कि जैसे अगर वो क्वेश्चन, अगर कुछ बच्चे उसको सही करते बाकी उसको गलत करते तो कट ऑफ फिर से चेंज हो जाती है। अब उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम। अब देखते हैं। देखें, जो सेक्शन 1 है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है वो 180 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 60 क्वेश्चन है, जबकि सेक्शन 2 में 70 क्वेश्चन है, जबकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और ये टोटल कितने हैं? 210। तो टोटल 390 में से मार्क्स मिले हैं। लेकिन यहां पे आप देखेंगे जो फर्स्ट सेक्शन है 180 मार्क्स का, उसमें से बच्चों ने मार्क्स ज्यादा लिए, जबकि मार्क्स सेक्शन 2 में से 210 मार्क्स का था, उसमें मार्क्स कम है, इसके मुकाबले काफी कम है। ऐसा क्यों है? जबकि सिंपल सी बात यह थी कि 18 तारीख का जो पेपर था वो क्या था, नॉर्मल से थोड़ा हार्ड था। 20 तारीख का जो पेपर था उसके बेसिस पे, तो नॉर्मलाइजेशन 18 तारीख को तो मिला। लेकिन यहां पे जब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जहां 210 में से मार्क्स भी उसी रेशियो में बढ़ने चाहिए जिस रेशियो में 180 मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन वहां पे हम देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सबसे यूआर कैटेगरी की 335 गई थी, लोवेस्ट पोस्ट थी 2400 ग्रेड पे की 334 और 333, और बाकी एससी और एसटी की भी थी। अभी उनके बारे में बताएंगे। इनमें से फर्स्ट सेक्शन में जो मैथ्स और रीजनिंग था उसमें से 180 में से 160 मार्क्स आए। अभी सिंपल सी देखना आप। और सेक्शन 2 में से 210 में से 175 मार्क्स है। यहां पर तो लगता है कि बिल्कुल सही है रेशियो, लेकिन जैसे ही आप आगे चलते हैं, अभी केवल मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी के अगर मैं एएसओ की बात करता हूं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, तो हम देखेंगे यहां पे देखें सेक्शन 2 में वही 178 मार्क्स है, जबकि सेक्शन फर्स्ट में कितने हो गए 175। मतलब केवल मार्क्स ये इंक्रीज हुए जो फर्स्ट पेपर में थे। इसका मतलब पेपर फर्स्ट में, सेक्शन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग। ऐसे ही एएसओ एमईए में चेक करेंगे आप, यहां पे सेक्शन सेकंड सेक्शन में 188 है, फर्स्ट में कितने हैं 174। तो यहां पे मार्क्स केवल इसमें फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट सेक्शन में बढ़ने से ही मेरिट डिसाइड हो रही है। इसका यहां पे भी आप देख सकते हैं। देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन सब में इक्वल हुआ है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन हुआ है और रॉन्ग आंसर, तो दोनों के मार्क्स मैच होने चाहिए थे। यहां पे मैच तो हो रहे हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में देखिए पेपर सेकंड में 175, यहां पे 178, यहां पे 188, यहां पे 179। देखिए टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में यूआर में कितने हैं 179, यहां पे कितने हैं पोस्टल असिस्टेंट में 175, और एएसओ सीएसएस में कितने हैं 178। तो लगभग बराबर है। जबकि डिसाइड किससे हुआ पेपर फर्स्ट के सेक्शन फर्स्ट में, जहां सेक्शन फर्स्ट में कितने हैं 162, 160 और 175, 174। ऐसे ही दूसरे में देखते हैं, ओबीसी में देखिए यहां पे 172 है,
यहाँ पे 169 है, यहाँ पे क्या है मार्क्स, देखिए रेशियो काफी कम हो गया, 179 हो गए, यहाँ पे 162 थे। टोटल 348 है, यहाँ पे 353, 348, 349, 337, 330। अब केवल डिसाइड किससे हो रहा है, देखिए यहाँ पे पोस्टल, ये CSS ASO SC कैटेगरी, CSS ME ASO 172। तो क्लियर किससे हुआ, तो क्या नॉर्मलाइजेशन केवल एक सेक्शन में हुआ है या दोनों में हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और किसमें ज्यादा हुआ, या दोनों को कंबाइन करके SSC ने इस तरह का नॉर्मलाइजेशन किया। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं, देखिए CBDT टैक्स असिस्टेंट में 157, SC ST 166 और यहां पे 174। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, 174 SC ST में भी, 178 UR में भी, और यहां पे देखें 163 है। तो कहीं ना कहीं ये मेन पॉइंट है कि आपको भी कहीं ना कहीं पेपर फर्स्ट में मार्क्स ज्यादा लेके आने हैं, और पेपर फर्स्ट में मार्क्स ज्यादा का अर्थ ये कतई नहीं है, देखिए क्योंकि यहां पे डिफरेंस 30 मार्क्स का है सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 में, तो 30 मार्क्स में उस डिफरेंस को कवर करने के लिए कम से कम आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए थे। यहां पे जिस तरह यहां पे 180 है, अगर यहां पे मैं नॉर्मल की बात करूं, देखिए 175 है, मतलब केवल 5 मार्क्स कम हुए हैं यहां पे। तो यहां पे 210 में से कम 200 मार्क्स तो होने चाहिए थे केवल, अगर जिस रेशियो से वहां पे मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन सेकंड पेपर में सेक्शन में उतने मार्क्स नहीं है। हमने मान लिया GS था, GS में टफ था इसलिए GS नहीं कर पाए, लेकिन GS में भी रॉन्ग क्वेश्चन थे, उसके सबको मार्क्स मिले हैं। तो आप ये तो केवल 2-3 पोस्ट की बताई हमने, इस तरह प्रत्येक पोस्ट में है, लेकिन एवरेज में मार्क्स आप देखेंगे तो यहां पे जो टियर 2 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सेक्शन फर्स्ट है, उसी में मार्क्स सबके ज्यादा हैं। सेकंड में एवरेज मार्क्स हैं सबके, किसी के 2 मार्क्स ऊपर 2 मार्क्स नीचे, लेकिन यहां पे मार्क्स जो फर्स्ट पेपर में, पेपर फर्स्ट में, सेक्शन फर्स्ट में, वही डिसाइड कर रहा है कट ऑफ को भी और पोस्ट को भी। यहां पे देखें EWS में कितने हैं 172, लेकिन यहां पे कम हो गई, तो इसलिए CBDT 338 पर मिल गया EWS को। और यहां पे देखें 166, इनके मार्क्स 166 हैं, इनके मार्क 157 है, यहां पे 162 है, यहां पे 179। TA CBDT में 179 है ना, वहीं CSS ASO में भी 178। तो इसका अर्थ ये तो है कि भी सेक्शन 2 में एवरेज मार्क्स कम आते हैं, किसके मुकाबले, सेक्शन फर्स्ट में। और सेक्शन फर्स्ट में ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें मैथ्स और रीजनिंग है, और बच्चे ज्यादातर मैथ्स और रीजनिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसलिए वो ज्यादा मार्क्स लेते हैं। लेकिन सेक्शन 2 में GS होती है जो कहीं ना कहीं उस मार्क्स को चेंज कर देती है। उसमें क्वेश्चन 25 ही होते हैं और इंग्लिश के 45 होते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चनों में से भी क्योंकि टफ होती है तो वो आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं मेरिट को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। और मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो अगर आपने 5 से 7 मार्क्स क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किए तो 15 से 20 मार्क्स वो हट जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं सेक्शन 2 में उतने मार्क्स नहीं है। इसलिए जब से प्री एग्जाम आप 2025 की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो भी आपको यह ध्यान रखना होगा, सेक्शन फर्स्ट ही आपको मेरिट में शामिल करवा सकता है। इसलिए सेक्शन फर्स्ट में आपके मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही सबसे अच्छा है। और बाकी जो जिस तरह के नॉर्मलाइजेशन एसएससी ने किए हैं अब की बार और रॉन्ग आंसर, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और उसके बारे में ये पता है क्योंकि अगर ये 10 और 9 क्वेश्चन जो रॉन्ग आंसर हैं, अगर रॉन्ग क्वेश्चन है वो एसएससी ने कुछ को जंप कर दिए, ऑप्शन चेंज कर दिए, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा
उसके अलावा अगर एसएससी इन रॉन्ग क्वेश्चन को हटा देती थी, अगर एसएससी इन रॉन्ग क्वेश्चन को हटा देती है और तब मेरिट डिसाइड करती, तब उसका कुछ और हमें नतीजा देखने को मिलता, और या फिर जो बेसिस था उनमें से इतने रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते तो बच्चों के रिजल्ट कुछ और होते। लेकिन फाइनली रिजल्ट वो है जो एसएससी ने डिक्लेयर किए हैं,